नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले इस साल में आप सभी को नया मकाम मिले, नई सफलता आप लोग हासिल करें। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीडीपीओ स्पेशल आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पे। इसके पहले का मैंने 12 सेट और प्लेटफॉर्म का आपका 15 सेट एक बुक कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें हम लोग, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप उसको देख पाएंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो से लेकर चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अब इसका देखिए बीपीएससी और सीडीपीओ का कंटिन्यूसली आपका प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। उसके साथ साथ पॉलिटी का भी आपका ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक लेकर आ रहे हैं, जिसका कि व्याख्यात्मक हल किया जाएगा। तो चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ से ली गई है? स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड में क्या है कि यहाँ पर जो भी संवैधानिक मुद्दे होते हैं वो एक प्रसिद्ध है यहाँ का कि संवैधानिक मुद्दा जो भी होता है वो आपका जनमत के आधार पर ही स्वीकृत या फिर अस्वीकृत कर दी जाती है। ठीक है, तो आइए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली की अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अटैच्ड है यहाँ, तो आपका बी ऑप्शन ले लेना है। ये आपका संक्रमणीय मतलब एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ। तो कार्यपालिका जो है वो आपका विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए है कि समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो आपका इसमें आर्थिक समानता जो है वो आपका नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो देखिए आप लोग तो तुरंत ले लेंगे इसका कि फतेहपुर सिकरी हो जाएगी, लेकिन इसके पहले कहानी क्या है वो समझ लीजिए। तो देखिए अकबर जब है वो चित्तौड़ और रणथंभौर को, ठीक है, कौन कौन सा, चित्तौड़ और आपका रणथंभौर जो है वो राज्य जब जीत कर आता है, तो एक सूफी संत हैं सलीम चिश्ती, ठीक है, सलीम चिश्ती के, इधर लिख देते हैं आपका, सलीम चिश्ती के स्वागत में जो है एक नया शहर बसवाता है और वो उसका नाम रखता है आपका फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद जो है आगे चलकर नाम बदल जाता है उसी का फतेहपुर सिकरी, जो इसकी दूसरी राजधानी कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश आपसे पूछ रहा है। तो यूरोप का एक देश है पुर्तगाली, जो वास्को डिगामा 1498 में आपका भारत आया, वो हम लोग, आपका देश पूछेगा तो वो पुर्तगाली था, तो हम लोग उसको पुर्तगाल ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर देखेंगे आपका 1956 हो जाएगा, क्योंकि 1956 से पहले आपका कर्नाटक का नाम मैसूर था। क्लियर है, मैसूर के नाम से जाना जाता था, और इसके पहले जो था भारत आपका क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बटी हुई थी। तो यहाँ पर आपका 1956 में कर्नाटक जो है, कर्नाटक का एकीकरण का मतलब यही होता है कि आपका वो भारतीय राज्य में, भारतीय राज्य संघ में शामिल हो गया। तो आपका 1956 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, आपका ऑप्शन नहीं है, हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला देखिए, इसमें आपका अगर ईस्वी का बात किया जाए तो 1904 में ये आया था एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट जो था आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? तो देखिए चीन जो था वो आपका बौद्ध धर्म से बहुत जुड़ा हुआ था, तो आपका यहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को ले लेंगे, आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र जब भी पूछे तो आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहे आपसे विशिष्ट रूप से जो प्रभावित करती है पौधे के विकास को, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मुख्य रूप से जलवायु स्थिति जो होती है। अगर हम चाहेंगे कि जाड़े के बीज को अगर गर्मी में उगा दें तो ये संभव है, नहीं होगी। तो मुख्य रूप से क्या होता है, आपका पौधे के विकास किस पे डिपेंड करेगा, आपका जलवायु पे। अगला देखिए है दिलवाड़ा का मंदिर एक उदाहरण है। देखिए दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर किसको समर्पित है, जैनियों को। तो यहाँ पर जो जैन मंदिर है वो पूछ रहा है एक उदाहरण है किस शैली का है, तो ये आपका नागर शैली में बनाई गई मंदिर है। अगला देखिए है कि पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है। तो देखिए पंचायत राज में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित इसलिए किया गया है ताकि वो समाज में आपका सहभागिता निभा सके, मतलब कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता हो, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर से उत्पन्न होने वाली मूत्र की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1.5 लीटर होना चाहिए, ठीक है। मूत्र त्याग 24 घंटे में 1.5 लीटर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनको विकसित अर्थव्यवस्था कहकर संबोधित किया जाता है। तो देखिए जिसका हाई HDI श्रेणी वाले, मतलब कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई होता है, मतलब कि मानव विकास सूचकांक जिसकी हाई होगी वो आपका विकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ले लेंगे आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम या फिर 447 रुपये प्रति माह से अगर जिसकी आमदनी कम है तो यहाँ पर उसको आपको गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे हम लोग, ठीक है। 24 कैलोरी आपका निर्धारित किया गया है। 2400 कैलोरी से अगर प्रतिदिन उसकी एनर्जी नहीं उतना वो एब्जॉर्ब कर मतलब ले पाता है तो वो आपका हो जाएगा गरीब, और 447 रुपया निर्धारित जो है वो भी आपका या कंडीशन है उसका प्रति माह इनकम कम हो। तो अगला देखते हैं, आपका कर रहा है कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 वर्ष निर्धारित किया गया है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो देखिए ग्राम प्रमुख होता था आपका ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, लोदी राजवंश के अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराकर आपका यहाँ पर जीतता है बाबर और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। तो आपका अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा, इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। करें, यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुराष्ट्र सहबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपका है बिस्मार्क का, इटनो बॉन बिस्मार्क हो जाएगा आपका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें इंद्र के हाथी का क्या नाम था। तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, इरावत इसका नाम था, ठीक है। अगला देखिए है, राइजोबियम किस प्रकार का है। तो जो बैक्टीरिया होता है, तो यहाँ पर जो दलहन पौधे होते हैं उसके जड़ों में गांठ के रूप में पाया जाता है राइजोबियम। तो ये आपका एक तरह से सहजीवी जीवाणु बोलेंगे, चूंकि वो जो है उसको क्षति नहीं पहुंचाता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो सहजीवी जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कह रहा है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, लवण का, साधारण लवण का अगर जाने तो NaCl होगा, तो इसमें आयन हमको क्या निकालना पड़ेगा, सोडियम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुई थी। आपका 10 दिसंबर हो जाएगा 1948 वाला, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए करें कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो भाई अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, और बाकी उपाध्यक्ष और कार्यकारी पदाधिकारी हमेशा बदल सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों की कोटि क्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर क्या है। तो देखिए सबसे पहले काली मिट्टी ले लेंगे। काली मिट्टी आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन में काली मिट्टी नजर आ रहा है,
और काली के बाद एक में जलोढ़ दे रहा है, जलोढ़ हमारा बाद में आएगा, पहले उसके लाल मिट्टी ले लेना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, काली मिट्टी, और उसके बाद से लाल, तब जलोढ़, और अंत में हमारा हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है, इसमें विदेश का सहयोग नहीं लिया गया है, वह है आपका पहला है कलपक्कम, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ पर है, किस राज्य में अवस्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चर्म उद्योग है और वो आपका चमड़ा का उद्योग है और जल प्रदूषण पैदा कर रहा है, तो स्वास्थ्य जोखिमों पर लगने वाली लागत को क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये सामाजिक लागत बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सब प्रभावित होंगे। अगला देखिए कर रहा है कि किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत, ये आपका सरदार पटेल का कथन था, ठीक है, एक व्यक्ति और एक मत, संसदीय लोकतंत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया है, आपका हो जाएगा स्मिथ, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, आपका बचत इसमें नहीं आता है, प्रत्यक्ष निर्धारक, मांग का प्रत्यक्ष इसमें बचत नहीं रखा गया। अगला देखते हैं कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यह है आपका अनुच्छेद 249, ठीक है, 250 के आसपास याद रखिएगा, एक कम आपका याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं कर है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो देखिए पहला में तो आपका राज्य की परिभाषित किया गया है, और उसके बाद से आप आ जाइएगा भाग 2 में, तो मिल जाएगा आपका नागरिकता का वर्णन, ठीक है, कैसे लेना है कैसे खोना है वो सब भाग 2 में दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए करें कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण मुख्य रूप से हम लोग बोलेंगे स्थानीय सरकार जो है, इसमें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, चूंकि संघीय, संसदीय और लोकतांत्रिक ये सब किसका है, लोकतंत्र का है, लेकिन आपका स्थानीय सरकार आपका इसका विकेंद्रीकरण करेगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था, तो देखिए व्यापार आपका कहाँ से होता था, लोथल से, जो एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, राज्य नीति में निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, तो इसमें ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है, आधारित लोकतंत्र निम्न में से सुनिश्चित कौन करता है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला ही क्वेश्चन को क्या किया इसने घुमा कर पूछ दिया है, आपका वही हो जाएगा पंचायती राज। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था, इसमें आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न में से किसे भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था, तो देखिए भारत में फ्रेंच मतलब कि यहाँ पर पूर्ण रूप से फ्रेंचों का जो हार हुई थी, मतलब फ्रांसीसियों का हार हो गया था, वो आपका कौन सा था, बांडीवास का युद्ध, जिसमें कि आपका ब्रिटेन जीत जाता है और यहाँ से आपका फ्रांसीसियों का साम्राज्य जो है पूरी तरह से यहाँ से छोड़ देते हैं, मतलब एकदम खत्म हो जाता है, तो बांडीवास का युद्ध हो जाएगा लड़ाई। 39 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए यहाँ पर देश पूछ रहा है आपसे, तो इसका वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया हुआ है, यहाँ पर कर्क रेखा का देखिएगा आसपास पड़ोसी देश में आपका पूछ देता है हमेशा, तो आपका पाकिस्तान जो है इसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है कि विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है, मतलब कि इसमें कौन सा नहीं है विकासशील देश के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धा वाली आबादी का उच्च अनुपात होना, इसमें हम लोग विकासशील देश में नहीं रख सकते, बाकी सब रह सकता है। अगला देखिए है, निम्न में से
कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और वो है आपका सोन नदी, ठीक है, जो दक्षिण से उत्तर इसमें हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 का रहा है आपका कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? इसको किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो रॉक एडिक्ट आपका ये है, मतलब आपका ये शिलालेख है कौन? 13वां, ठीक है। रॉक एडिक्ट लिख दिया, इसमें इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया है, तो ये 13वां हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात है, वही क्वेश्चन है आपका। 43 है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ पर थी? ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आरंभिक था वो आपका थानेश्वर, बाकी बाद में कन्नौज हुआ, कहाँ हुआ, लेकिन प्रारंभिक आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, थानेश्वर हो जाएगी। 44 देखिए आपका है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो इसमें तो आपका नहीं दिया हुआ है, आपका इसमें हो जाएगा ममता बनर्जी का है, ठीक है, ममता बनर्जी का ये लिखा हुआ पुस्तक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ले लेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ताकि याद हो जाए, ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ पर है? आपका जुबा हो जाएगा। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो देखिए जो प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है तो जाहिर सी बात है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? खतरा है, लाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत सारा देखिए एग्जाम में आप कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से कीजिए। अब देखिए कर है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हरिकेन जिसको हम लोग बोलते हैं, हरिकेन का अन्य नाम क्या है? देखिए ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ऑस्ट्रेलिया का जो तूफान बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर हरिकेन या प्रभंजन जो भी बोले, उसका नाम है आपका बिल्ली बिल्ली। नेक्स्ट है कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे बिना काम का कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? यहाँ पर जम्मू और कश्मीर, राजस्थान नहीं लेंगे, मरुस्थल उससे भी खराब है आपका, चूंकि बर्फ ज़्यादा है वहाँ पर, तो ये हम लोग का हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर का जो क्षेत्र है वो आपका व्यर्थ भूमि के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, कह रहा है कि निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इसमें आपका तो विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हीरा क्या है? तो देखिए हीरा शुद्ध कार्बन का दो अप्रूप होता है आपका, हीरा और ग्रेफाइट, तो उसमें हीरा क्या है? एक तरह का आपका शुद्ध कार्बन बोलेंगे। यूरिया क्या है? तो यूरिया देखिए एक उर्वरक तो है ही, लेकिन किस तरह का है ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो आपका यूरिया को हम लोग रख सकते हैं, यूरिया आपका हो जाएगा इसमें फॉस्फोट में रखेंगे, ठीक है, फॉस्फेट उर्वरक के इसको श्रेणी में रख लेंगे, क्योंकि ये जैव है नहीं, कंपोस्ट तो है ही नहीं आपका, तो फॉस्फेट का आपका हो जाएगा, चूँकि इस पर NPK ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर फॉस्फेट के रूप में रख लेंगे, ठीक है आपका। चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला इसका देखेंगे, यहाँ फॉस्फेट उचित नहीं लग रहा है, फॉस्फेट को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अजैव उर्वरक जब है ही तो फॉस्फेट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जैव होगा नहीं, ये जैविक होता है, कंपोस्ट भी जैविक एक तरह का है, लेकिन अजैव ले लेंगे क्योंकि ये रासायनिक है, रासायनिक ये उर्वरक है यूरिया, जिसका कि फार्मूला का अभी बात किया मैंने, तो हो जाएगा NH2CO NH2, चूँकि इसमें फॉस्फोरस है भी नहीं तो आप फॉस्फोट तो लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम जैव उर्वरक ही सबसे सटीक इसमें लेना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, माफ कीजिएगा। आगे चलिए कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? इसमें आपका कठतला का जो है उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CO में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त है? तो सिंपल यहाँ पर नजर ही आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, तो यहाँ कार्बन का देखिए भार कितना होता है आपका, यहाँ कार्बन ले लेंगे 12, चूँकि C6 होता है,
तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है आपका 16। ठीक है, बस सीसी का रेशियो निकाल लेंगे तो 4 3 12 और 4 चौके 16, कितना है 3:4। आपका इतना भार द्वारा इसको अनुपातित किया जा सकता है। 55 है कि अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाला तत्व, सबसे लंबा श्रृंखला किसका है, तो यहाँ पर मैच करके देखिए, नाइट्रोजन में आपका कितना 3 का बनेगा, कार्बन आपका सी का 2 बनता है, फिर आपका ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन का तो ये 1 2 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम किसका आ रहा है मेरा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ही ले लेंगे, चूंकि ये N3 जैसे जुड़ता है तो यहाँ पर यही ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला देखिए है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती है और उससे छोड़ती है, क्या कहलाती है। तो देखिए कह रहे हैं जिसमें ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती है या उसे प्रवेश करती है या उसे छोड़ती है, वो डिफिनीशन आपका है रुद्धोष्म का। ठीक है, ये ऊष्मा को रुद्ध करेगी, रुद्धोष्म बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि वाहनों की अवस्थिति का पता लगाने के लिए उनमें जो साधन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जीपीएस जिसका हम लोग नाम जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीएस को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब ये आपका ऑप्शन जीपीएस जो बोलते हैं हम लोग स्थिति जानने के लिए वो है आपका ए, ग्लोबल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरी खाद इससे प्राप्त की जा सकती है। तो हरी खाद मतलब कि जो हम लोग जैव खाद बोल सकते हैं, इसमें हम लोग यूज करेंगे किसमें, तो जितने भी सीम पादप है अपघटित हो जाएंगे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, अपघटित ही आपका हरी खाद कहलाएगी। अगला देखिए पर्यावरण में शामिल है, तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है यहाँ पर देखिए जैव कारक जितने भी हैं, पहली बात है तो यहाँ तो वो सब आएंगे, और उसके अलावा अजैव भी जो है वो भी तो शामिल है मेरे पर्यावरण में। तो यहाँ पर जैव और अजैव दोनों ऑप्शन है आपका दिया हुआ, ऑप्शन डी ले लेना है। नेक्स्ट देखिए है जीवन का उद्भव किसके द्वारा माना गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रासायनिक विकास। ठीक है, केमिकल चेंजेस के कारण, डेवलपमेंट के कारण बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। ठीक है, तो देखिए अनुवांशिक के लिए कौन सा पाया जाता है, ये आपका डीएनए, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखिए है, कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों में से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है, वह कौन सा होता है। तो देखिए दृढ़तम से आपका चुंबकीय पदार्थ जो क्षेत्र के दृढ़तम हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान करता है, मतलब कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी वाला में जाएगा, तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर द्वितीयक ईंधन के रूप में हम लोग ले लेंगे कोयला को, बाकी जो है वो आपका जितने भी गैस, यहाँ पर कोयला गैस ले लेंगे, बाकी जो पेट्रोलियम है ये भी आपका आता है प्रथम में, प्राकृतिक भी प्रथम, द्रवित गैस भी प्रथम हो जाएगा, कोयला इसमें द्वितीयक ईंधन हो जाएगी, कोयला गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते हैं तो एक एल्गी है और एक फंगस है। ठीक है, यहाँ दोनों हो जाएगा, ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है। तो साबुन बनाने के बाद आपका मिलता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिणामित्र जो है अर्थात ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है, एसी कन्वर्ट इन डीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, चूंकि यहाँ पूछ रहा है तो एसी को ही इसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ पूछ रहा है तो यहाँ पर एक तो वोल्टता बढ़ाने के लिए भी करेंगे, एसी की वोल्टता बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, चूंकि अप ट्रांसफार्मर और डाउन ट्रांसफार्मर, बहुत सारे की ट्रांसफार्मर दो तरह की होती है, अप और डाउन, जो कि हम लोग स्टेपलायर में देखते थे पहले। अप करते थे तो बढ़ाते थे, बढ़ता था, डाउन करते थे तो वो वोल्टेज को भी डाउन करता था। तो अप एंड डाउन ट्रांसफार्मर होती है, जो एसी जो करंट होती है उसकी वोल्टता बढ़ाने में भी यूज़ किया जाता है और
घटाने में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर AC वोल्टता बढ़ाने के लिए तो हो ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए कर रहा है कि AC ऊर्जा को DC ऊर्जा में परिवर्तित नहीं, ये डायोड का काम है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, केवल ए ही ऑप्शन इसमें ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बढ़ाई, तो साबुन बनाया जाता है। क्लियर है। अगला देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया के ताप पर या फिर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना क्या है, तो बैक्टीरियल प्रादुर्भाव है, ये बैक्टीरिया को संकेतित करता है। अगला देखिए है कि पीड़कनाशी के रूप में DDT का प्रयोग की हानि, अभी DDT क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसका मुख्य रीजन यही है कि यह जो है प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण और या फिर विघटित नहीं होता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पैम। एक तरह का स्पैम होता है, स्पैम फोल्डर में जो ईमेल देखते होंगे उसी में चला जाता है, जो अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। तो देखिए बेकेलैट जो है ये भी मानव निर्मित है, सेलुलोज जो है वो आपका प्राकृतिक हो जाएगा, बाकी PVC भी मानव है, नाइलॉन भी है, ये मानव निर्मित है, लेकिन आपका प्राकृतिक बी ऑप्शन है सेलुलोज। नेक्स्ट है ताप उत्क्रमण होता है, वो कब होगा, जब आपका ऋणात्मक हवास होगा तब, ठीक है। 74 है कि जैव उर्वरक कौन सा है, ठीक है। आ गया देखिए, अभी जैसे कि जैव उर्वरक में हमने बताया था कि कंपोस्ट भी हम लोग किसके अंतर्गत ले लेंगे, कंपोस्ट। हालांकि यहाँ पर देखिए जैव उर्वरक मुख्य रूप से पूछा है आपसे। ऑप्शन और देख लेते हैं आपका, ये देखिए एजियोस्पिरिलिन जो है कंपोस्ट भी हो सकता है, और उसके बाद देखिए एजियोस्पेरिलम जो है ये भी है आपका। एजियोस्पेरिलम जो है वो नाइट्रोजन को क्या करता है कि डायरेक्ट स्थिरीकरण करता है, ये भी आपका एजियोस्पेरिलम भी हो जाएगा, और कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो आपका एक से अधिक ले लीजिए, इसमें आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चूँकि कंपोस्ट भी देखिए यहाँ पर ये भी एक जैव उर्वरक के श्रेणी में आता है, जो आपको जीवों द्वारा इसको बनाया जाता है, जिसके हम लोग मल से तैयार करते हैं, जो केचुआ बोलते हैं हम लोग, वो है आपका बर्मी कंपोस्ट। तो बर्मी कंपोस्ट नहीं करा है, कंपोस्ट ही लिखा हुआ है, तो समझना होगा हम लोग को कि ऑप्शन किस तरह की जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि ACTH हार्मोन स्त्रावित कहाँ से होती है, STTH निकलेगा आपका पीयूष ग्रंथि से, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि औद्योगिक निर्णय में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं, बोलेंगे औद्योगिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मूल्य और उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारण तत्व होते हैं, यह आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। अगला है कि देखिए पाथफाइंडर उतरा था, जो पाथफाइंडर है वो एक किस ग्रह पे उतारा गया था, तो ये आपका था मंगल का, ठीक है। ये किसका प्रोजेक्ट था, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पाथफाइंडर किस देश का प्रोजेक्ट है या किस आपका ये एजेंसी का है। अगला देखिए कर रहा है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या होती है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियों एवं प्राकर्य प्राप्त होंगे, नहीं, दोनों को नहीं रहेगा, जब एक ही है तो राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, बिल्कुल राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को मिल जाएगा आपका, बी एक हो गया। फिर देखिए राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा, नहीं ये चीज़ नहीं होगा आपका, केवल एक ही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अध्यक्षीय सरकार में जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधानमंडल पे आपका आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए जो स्थानीय के रूप में हम लोग चिनूक जो है ये स्थानीय पवन के रूप में जाना जाता है।
अगला देखिए है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के लेखक कौन है? ये जूलिस वर्ने का लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको मिला है भानु अथैया को ऑस्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो आपको भानु अथैया थे वो एक, यहाँ जो ऑप्शन हम लोगों ने देखा भानु अथैया प्रथम भारतीय जो आपका ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, यह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, ठीक है। आगे देखते हैं कर कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉस्फेट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ये है आपका डेन्यूब नदी, ठीक है। आगे देखते हैं कर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है? ये हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये आपको बोलेंगे मानचित्र है तो मानचित्रकार ही बोलेंगे हम लोग। 87 है निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए हीरा जो है वो केवल कार्बन का ही है, ठीक है, तो आपका हीरा ले लेंगे इसमें। कह रहा है एटम बम का आविष्कारक कौन है? तो ये आपका ऑटो हन हो जाएंगे, ठीक है, ऑटो हन है एटम बम के आविष्कारक। नेक्स्ट है विलंबन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा हो जाएंगी, ठीक है, विलंबन का। नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक बैंकें, ठीक है, व्यावसायिक बैंकें कर है कि आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया के प्रति तटस्थ रही हैं? नहीं, ये तो लॉस में हो गया है कुछ कुछ, तो ये नहीं लेंगे। आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी नहीं होगा। प्रक्रिया को तीव्र करती रही है, ठीक है, ये हो सकता है आपका तीव्र करती रही है, यही डिपेंडेंट है चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था बैंकों पे भी, तो हो जाएगी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। 91 देखिए करें कृषि को स्थानीय समुदाय की आय जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन का है ये। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है? 1851 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो विकास भावी पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा कर वह ब्रंटलैंड कमीशन का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अग्नाशय कौन सा रस निस्तृत करती है? तो आपका इंसुलिन हो जाएगा, इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट हो जाएगा जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को जैसे ही टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो उसमें बोल सकते हैं गति आ रही है, उसको हम लोग कौन सी गति बोलेंगे? तो कंपनी कुच्ची गति उसको बोला जाता है, कंपनी कुच्ची गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? ठीक है, उत्तक संवर्धन आपका हो जाएगा इसमें हैबरलैंडेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोंच किससे बनती है? ठीक है, चोंच जो देखिए यहाँ पर चोंच हम लोग किस श्रेणी में रख सकते हैं, जैसे हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं यहाँ जबड़ा, तो उसका चोंच जो होता है वो क्या होता है, जबड़े का काम करेगा। ठीक है, किससे बनती है? आपका जबड़े से हो जाएगी। चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं। है पिन्ना या कर्णपाली एवं बाह्य श्रवण नली पाई जाती है। देखिए पिन्ना का मतलब क्या होता है, पिन्ना जो हम लोग का कान जो है बाहर की तरफ जो निकला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पिन्ना, या कर्णपाली या बाह्य श्रवण नली जो है वो हम लोग स्तनपाई में, धरती का जो स्तनपाई होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से की जाती है? तो आपका हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए फार्मूला क्या आता है, हाफ mv²। तो मास को भी क्या कह रहा है आपका, दोनों को उनके परिणाम का दुगना, ये भी 2 से गुना हो जाएगा और ये भी आपका 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 दूनी का 4 v² हो जाएगा और ये आपका 2m हो जाएगा, मतलब कि 8 mv² हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों के नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका हो जाएगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द में शिक्षा आरंभ करते थे? तो देखिए वहाँ स्टार्ट होता था ओम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन बनी थी? आपका गौतमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केरल के नृत्य शैली कौन सी है? तो केरल का इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ये कथकली है, ठीक है, डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, केरल का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय जो है उसका क्या नाम है? ये नाथ संप्रदाय के हैं। अगला देखिए तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका पोंगल, ठीक है, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट 107 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है? तो प्रयागराज आपका प्रयाग इलाहाबाद में होता है, ये हरिद्वार भी उज्जैन भी होता है, ये रोटेट करते रहता है, लेकिन कर्ण प्रयाग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए है अनुलोम विवाह में क्या होता है? तो अनुलोम में आपका पुरुष उच्च वर्ग हो जाएगा पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, ये ऑप्शन हो जाएगी, उसको अनुलोम विवाह बोला जाता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में क्या बोला जाता था? तो सीता बोलते थे, ठीक है, सीता मतलब भूमि जुड़ा हुआ है आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये एक तरफ से संबंधित, इसका संबंधित दिया हुआ है और एक तरफ से सब शासक दिए हुए हैं। यहाँ से देखिए मैच करेंगे तो फटाक से मिल जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य, तो आपको याद होगा उपनाम। फिर कुमारगुप्त प्रथम का महेंद्रादित्य, तो ऐसे ही याद होगा। तो 4 एक तो आपको ऐसे ही दिखाई दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, तो मार लेंगे। लेकिन आइए और भी मिला लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम अगर देखिएगा तो ये कुमार देवी से हो जाएगा और समुद्रगुप्त का आपका प्रयाग शिलालेख है, संबंधित है चूंकि सब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आधा भी याद रहता है तो आसानी से हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए है कि चीनी यात्री जो है युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? ये आपका आया था 630 ईस्वी हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल जो है वो आपका पड़ जाती है भोगवा नदी पे, ठीक है, भोगवा आपका ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 113 नंबर देखिए कह रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपके विशाख दत्त हो जाएगा, देवी चंद्र वाला। नेक्स्ट देखिए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? यही कराची अधिवेशन 1931 हो जाएगी। मौलिक अधिकार 1931 याद रखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? नायनार बोला जाता है। ये देखिए बताया हुआ क्वेश्चन, अभी हम लोग जो जीएस दृष्टि पढ़ रहे थे उसमें बताया हुआ है। अगला देखिए है कि शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? यह आपका पिपरहवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था, यहाँ मुंबई जो दिया गया था विवाह करने के कारण, तो उस राजकुमार का आपसे नाम पूछ दिया है, तो ये चार्ल्स द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शैल चित्रों से अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत शिखर में शामिल है? आपका विंध्याचल में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए है कि गांधी बनाम लेनिन किसने लिखी है? ये किसकी कृति है? श्रीपद डांगे का। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? आपका 1919 का अधिनियम माना गया है हाई कमीशन पद की स्थापना। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? ठीक है, मिर्जा किसका उपाधि इसमें हो जाएगा? तो मुगल वंश का था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है?
ये नाम है आपका विष्णु का अप्रतिरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुई थी? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? ये सामंत वर्ग के लोगों को बोला गया है वतनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये वर्धा से हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, जैन का जो व्रत है उसमें शामिल नहीं किया गया है आपका आजीवाणु व्रत। नेक्स्ट है देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर पहला पूछ रहा है आपका स्वतंत्र भारत का, न कि पहले चाल सूट वाला ऑप्शन भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो वो है आपका राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन ले लेना है। अगला देखिए संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो है ये किसका है? राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। और ये आपका कहाँ से निकलता था? बंगाल आपका, मैंने किस भाषा में पूछा है तो बांग्ला ऐसे भी हो जाएगी। ठीक है, बांग्ला ले लेते हैं। 129 नंबर है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? तो पुनर्विवाह अधिनियम आपको लागू हो गया था 1955। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आपका आर्यभट्ट का है सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक मतलब खुदा, मैं खुदा हूँ, उसको अनलहक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। वही है यहाँ पर देखिए सिक्का मंडी समुद्री बंदरगाह, मतलब कौन सा चीज़ किसके लिए यूज होता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका आते हैं हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं इसमें फटाफट से। देखिए यहाँ पर श्रेणी जो है क्या है? श्रेणी एक व्यापारिक संघ हुआ करता था, क्लियर है। फिर देखिए करसापण जो है, करसापण आपका हो जाएगा मंडी थी। फिर आपका पैठन जो है वो आपका समुद्री बंदरगाह था और कल्याण एक सिक्का था। आपका इस तरह से मैच करेंगे। यहाँ पर एक उल्टा लग रहा है, हो गया है ये आपका हो जाएगा श्रेणी का, तो ये हो गया पैठान जो है, पैठन जो है ये एक तरह से आपका सिक्का होगा, ये सिक्का हो जाएगा, पैठन सिक्का थी। और ये जो है आपका कल्याण जो है ये समुद्री बंदरगाह हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 और 3, यहाँ से एक ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक है, इसके वजह से नहीं आया, तो यहाँ पर मैच कर लेंगे, चूंकि 1 2 से ही मिलाने से क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? देखिए बौद्ध का भी, हिंदू का भी और जैन का भी ये जो मंदिरें हैं वो बनाई गई है आपको किसमें? एलोरा गुफा में। ठीक है, जो राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई है। इसमें शंकर का भी है, आपका बुद्ध जी भी हैं और महावीर जी भी हैं। तो आपका ये सब मिलेंगे एलोरा के गुफाएं में। अगला देखिए खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? देखिए खनवा, जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ, फिर आपका खनवा का युद्ध हुआ। तो खनवा के युद्ध में आपको हराया गया था किसको? जो आपका 1927 में 1526 में होता है आपका पानीपत, और खनवा का होता है आपका 1527 में जस्ट उसके बाद। तो इसमें आपका किसको हराता है? तो राणा संगा को हो जाएगा। राणा संगा संग्राम सिंह लिखा हुआ, वही बात है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ है? ये आपका बीजापुर गोलकुंडा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि भारत में कपास का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका है कि भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न इनमें से कौन सा है? आपका चावल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, उपभोग करता है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है?
तो आपका 104 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, 104 मिलियन यहाँ की आबादी मानी गई है। फिर देखिए पन्ना जो कह रहा है वो हीरे की खान है। ये हीरा की खान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में पड़ जाता है पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, यहाँ से 10 क्वेश्चंस मैथ के हैं, तो इसको हम लोग होल्ड रखते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने में बहुत समय और बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो कमेंट आएगा तो ये 10 क्वेश्चन के लिए प्रॉपर एक अलग वीडियो ला कर दूंगा। भले ही कुछ ही लोग देखें जिनको ज़रूरत हो, लेकिन जिनको ज़रूरत हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्लाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख देख कर ताकि वीडियो को पॉज कर लेंगे, बना लेंगे, और उसके बाद से नहीं आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 149 और ये आपका 150 नंबर क्वेश्चन रहा। यहाँ पर हम लोग यहीं आपका टेस्ट सीरीज ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।